हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी जैसे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सब कुछ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत सारे मेल कर रहे हैं। जैसे कल रात में हम एक लड़की का बहुत बार मेल आया था कि दीदी प्लीज़ हमसे बात कर लो, प्लीज़, हमको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा है। ये होता है, ठीक है, ये होता है। अगर आप एक एस्पायरेंट हो, डीमोटिवेशन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेशन आपको नहीं आएगा, आना ही आना है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेके सीरियस रहते हैं, जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ निगेटिविटी भी आती है ना। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगी, ठीक है। मैं बस, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज़ बोलेंगी और वही एक बात आपके मन में मोटिवेशन पैदा कर देनी चाहिए और आपके मन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मुझे नहीं लगता है ना, आप मुझे ऐसा बोल सकते हो कि मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ या फिर कुछ ऐसा। मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए मुझसे बड़ा मोटिवेशन कोई हो सकता है। सही है कि हर इंसान अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रगल मैंने किया, जिस प्रकार का साहस मैंने दिखाया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्पायरेंट्स कर सकता होगा। आप सोचो कि मैं 8 साल तक लगी रही, 8 साल तक एक, मतलब कोई बोलता है ना कि अरे तुम 8 साल तक मतलब कैसे बैंक के लिए लगी रही, तो मैं बोलती हूँ हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें प्राउड फीलिंग है। क्योंकि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं लगी रही। कितने लोगों के अंदर इतनी पोटेंशियल है, 2 से 3 साल में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, और 8 साल तक लगे रहना, है ना। तो मैं 8 साल तक लगी रही, ठीक है, 8 साल। आप एक बार सोचो, एक बार इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि मैंने क्या क्या सुना होगा, क्या क्या झेला होगा, क्या क्या देखा होगा, क्या क्या बातें सुनी होगी, कितनी फेलियर्स देखी होंगी। और ये मैं कोई फेक नहीं बोलती हूँ। आप मेरी सिलेक्शन के पहले की वीडियो देख लो, है ना। उन सारी वीडियो का लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। उनका अगर आपको थोड़ा सा भी मुझ पर डाउट हो ना, तो उन सारी वीडियो को देखो कि मैं क्या थी, मेरे सिलेक्शन के पहले मैं क्या थी और मैं कैसी कैसी बातें करती थी। लेकिन मैं लगी रही ना, लगी रही। इसका मतलब कि अगर आप लगे रहोगे तो आपको सक्सेस हासिल होगा। अगर मैं छोड़ देती, मैं भी सोचती कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, लोगों की बातें सुनती, शादी कर लेती, तो आज जो मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, आज जो मेरे पास मोमेंट्स है, आज जो मैं प्राउडली घूम सकती हूँ, आज जो मैं लोगों के बीच में अपनी पहचान बना रही हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ये किसकी बदौलत है, कैसे हुआ संभव। इसलिए संभव हुआ कि मेरे पास हिम्मत है, संयम है, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, पेशेंस है, इग्नोरेंस है, निगेटिविटी के लिए जगह नहीं है, पॉजिटिवनेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ पास भी होनी चाहिए। अगर आपके पास करेज नहीं है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर आप लोगों की बातों से तुरंत इम्पैक्ट हो जाते हो, तुरंत अफेक्ट हो जाते हो, फिर भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आप ये फील्ड छोड़ के अपना कंफर्ट जोन कहीं ढूंढ लो और अपने कंफर्ट जोन में रहो, है ना। तो कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलिए। मान लो कि अगर आपने हर साल, मैं भी फेलियर देखती थी, 6-7 फेलियर मैं भी देखती थी, ऐसा नहीं है कि आप ही लोग देखते हो। तो क्या हमें उन फेलियर को देख के रुक जाना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर हम रुक गए, फिर हमने स्टार्ट क्यों किया? अगर आप रुक गए तो आपने स्टार्ट ही क्यों किया? पहले ही रुक जाना था। इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतने आगे आना और फिर रुक जाना, फिर छोड़ देना किसी और के कहने पे, निगेटिव सोचने पे, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है ना। जब आपने मंजिल स्टार्ट की है तो मंजिल, रास्ता तय करो और मंजिल तक पहुँचो, बिना पहुँचे इसको छोड़ना नहीं है ना। और दूसरी बात कि चलो फेलियर हो गए ना, फेलियर हो गए तो इसका मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे, इसका कतई मतलब नहीं। मैं मतलब 60, 65, 70, मुझे नहीं पता मैंने कितने ज़्यादा लाइफ में एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत अधिक दिए। तो अगर मैं आज मैं जब सक्सेस हो गई ना, तो मुझे ये कोई नहीं पूछता कि सोनी तुमने कितने फेलियर देखा। सब मुझे देखते हैं कि सोनी ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, सोनी पीओ, है ना।
तो ऐसे लोग बोलते हैं सोनी यूट्यूबर। कोई मुझे नहीं देखता कि इसने कितनी हार्ड जर्नी तय की है, कितनी टफ जर्नी तय की है, या फिर मतलब इसके पीछे की स्टोरी क्या है। कहने का मतलब कि ओनली वन सक्सेस, मतलब एक सक्सेस आपके सारे फेलियर को धो डालता है, मिटा डालता है। सारे लोगों का ओपिनियन आपके लिए चेंज हो जाएगा। ऐसे जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया, मतलब ऐसे लोग चेंज होंगे जैसे कि उन्होंने ही आपको मतलब मोटिवेट किया है, उन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो उसका वेट करो, उस सक्सेस का वेट करो। और ये जो आ रहा है ना कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दीदी आ रहा है ना, तो इसका इंतजार करो ना, क्या होगा पैटर्न, कैसे होगा पैटर्न। डरते क्यों हो? मान लो आया भी तो खून पसीना एक कर लेंगे ना, पढ़ेंगे। कंपटीशन तो उन्हीं बच्चों में से है ना जो आज बैठ रहे हैं, उन्हीं बच्चों से कंपटीशन तभी भी रहेगा जिनसे आज हैं, वही बच्चे तभी भी रहेंगे जो आज हैं। वैकेंसी भी आएगी। 2021 के स्टार्टिंग में आपको लगता था वैकेंसी नहीं आएगी, IBPS PO आया, IBPS कलर का आया, RRB PO आया, RRB कलर का आया, SBI PO आया। वैसे ही 2022 में भी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो खुद को एनर्जेटिक रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, पढ़ते रहना है, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना है। नीरज चोपड़ा जी है ना, जिन्होंने अभी मेडल जीता, क्या एक दिन की मेहनत में जीत लिया? लगातार उन्होंने कई सालों से प्रयास किए होंगे, कई हार देखे होंगे, तब जाके आज उन्होंने नाम कमाया। जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसका उतना ही नाम होता है। मेरे साथ जितने लोगों ने सिलेक्शन लिया, मुझे लगता है कि 100-150 का सिलेक्शन हुआ होगा। सबसे ज़्यादा नाम किसका है? सोनी का है, सोनी का है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सोनी उनसे अलग है। सोनी ने उन्होंने 2-3-4 साल में किया, सोनी ने 8 साल में किया। लोग सोनी को जानते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल उतना ज़्यादा बड़ा नाम, और उतनी ज़्यादा आपकी तारीफ, उतनी ज़्यादा आपकी काबिलियत, लोग आपको मिसाल देंगे, आप एक आइडल बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसे आपको काम करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, फेलियर से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, लगे रहना है। सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लगातार प्रयास और ऑनेस्टी के साथ मेहनत जो करता है वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो अभी से आप लोग लग जाओ। चलो।